friends, hello दोस्तों, welcome to the next video. Let's see the class 8 chapter 6 NCERT Polity. हम लोग जो कवर कर रहे हैं आप लोगों को पता हो जाना चाहिए. अब तो आप फॉलो करो, वॉच करो, आपके ही लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़. एकदम क्रिक्स आपको मिल रहा है पूरी एनसीईआरटी का फ्री ऑफ कॉस्ट. कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको खुद के भी नोट्स बना सकते हो. यहाँ से की नोट्स आप खुद के बना सकते हो. आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी. हिस्ट्री चल रही है, ज्योग्राफी चल रही है, पॉलिटी चल रही है. बहुत जल्दी और भी सारी एनसीईआरटी लेके आएंगे हम लोग. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. In last video we have covered chapter number 5 of polity. Now we are going to cover chapter number 6. The name of the chapter is understanding our criminal justice system. Okay. There are four people who play a key role in our criminal justice. चार लोग ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और क्रिमिनल जस्टिस. दे आर पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज. पुलिस आपको पकड़ने का काम करती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको प्रोसिक्यूट करता है, डिफेंस लॉयर आपके डिफेंस में जो लॉयर होता है या फिर अगेंस्ट में जो लॉयर होता है उनका रोल होता है, जज जो फाइनली आपको सजा सुनाता है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम? The important function of the police investigating any कंप्लेंट अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ अ क्राइम. यानी जो इन्वेस्टिगेशन करता है आपके इनिशियल टाइप की वो पुलिस ही करता है. एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड द रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस. अब ये रिकॉर्डिंग भी हो सकती है या फिर स्टेटमेंट भी हो सकती है. इफ द पीपल if the police think that the evidence point to the guilt of the accused person, then they file charges in the court. अगर पुलिस को लगता है कि आपके खिलाफ प्रॉपर सबूत मिल चुके हैं तब वो चार्जशीट आपके खिलाफ फाइल कर देते हैं कोर्ट में. ठीक. द पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज हैव टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डिंग विद द लॉ एंड फुल रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट. ऐसा नहीं है कि पुलिस की मर्जी हुई तो किसी को भी उठा लें. नहीं, ये चीज़ लॉ के अकॉर्डेंस होना चाहिए. ठीक, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम अकॉर्डेंस होना चाहिए और ह्यूमन राइट को रेस्पेक्ट करता है. ऐसा नहीं कि आपको मारते हुए खड़ेड़ते हुए ले जा रही है पुलिस. नहीं, प्रॉपर से. आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी पर्सन अरेस्टेड पर्सन इन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट. यानी आप अगर अरेस्ट होते हैं तो आर्टिकल 22 जो है आपके फंडामेंटल राइट को इंश्योर करता है कि आपके खिलाफ कोई ज़्यादा एक्सटॉर्शन तो नहीं हो रहा है. द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस ऑफ विच अ पर्सन इज़ बीइंग अरेस्टेड. यही आर्टिकल आपको ये बोलता है कि अगर आप अरेस्ट हो रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं पुलिस से कि भाई हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हो. आप पूछ सकते हो. ठीक. द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग द अरेस्ट और इन कस्टडी. यानी पुलिस के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो आपको टॉर्चर करे. यानी उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको टॉर्चर करे बहुत ज़्यादा या ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है ना. confessions made in the police custody cannot be used as evidence against the accused. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. जैसे कि पुलिस के अंदर आपने जो भी पुलिस स्टेशन में आपने जो भी बयान आपसे पुलिस ने मार मार के निकलवा लिया हो कैसे भी, वो वैलिड नहीं माने जाते जुडिशरी में. ठीक. ए बॉय अंडर द 15 एज एंड द वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर द क्वेश्चन. यानी खाली अगर क्वेश्चन आप पूछना हो पुलिस को तो ना ही वुमेन को बुला सकते, ना ही जो बॉय है अंडर 15 उसे बुला सकते. ठीक. फिर आता है हमारा व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है. इन कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स. यानी स्टेट का जो इंटरेस्ट होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट करता है. द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल्ड द चार्जेस इन द कोर्ट. चार्जशीट इन द कोर्ट यानी चार्जशीट फाइल करने के बाद ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर की फंक्शंस आते हैं. ठीक. द पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी शॉर्टकट में बोल सकते हैं पीपी. ठीक. पीपी मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट. यानी स्टेट के बिहाफ पे पीपी जो है प्रोसिक्यूशन करता है. ठीक. द पीपी इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इम्पार्शियली एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटेरियल ऑफ द फैक्ट विटनेस द एविडेंस बिफोर द कोर्ट. ऐसा नहीं है कि उसने अपने दिमाग से या फिर बायस होकर किसी ने फोर्स कर दिया तो रिप्रेजेंट कर दे. नहीं, उसे अनबायस होकर इम्पार्शियल होकर चीज़ें रिप्रेजेंट करना होती हैं. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज. जज का क्या रोल होता है. जज हियर ऑल द विटनेस एंड एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस. यानी जो आपके डिफेंस में और जो प्रोसिक्यूशन है दोनों के एविडेंस को वो देखता है, जज हेयर करता है. द जज डिसाइड्स
whether the accused person is guilty or innocent on the basis of the evidence present in the accordance with the law। यानी जो भी सबूत प्रेजेंट किए गए हैं जज उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है, लॉ को अपने दिमाग में रखते हुए। इफ़ द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड द जज प्रोनाउंस द सेंटेंस। जब कन्विक्टेड निकलता है कोई भी मतलब जो विक्टिम है, तो उसे हम क्या करते हैं, अक्यूज जो है उसे फिर जज है जो सज़ा सुना देता है, ठीक। व्हाट इज़ अ फेयर ट्रायल, इसका क्या मतलब होता है? Fair trial. According to the Article 21 of the Constitution that guarantees the right to life, states that person's life or liberty can be taken away only वाई दी फॉलोइंग रीजनेबल एंड जस्टिस लीगल प्रोसीजर। ऐसा नहीं कि कभी भी आपका जो आर्टिकल 21 है ह्यूमिलेट कर दिया जाए, नहीं। वो एक लॉ के अकॉर्डिंग ही आप पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्टेट का मन होगा तो लगा दें। ए फेयर ट्रायल इंश्योर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड। यानी कोई भी फेयर ट्रायल है तो आपके 21 आर्टिकल को इंश्योर करता है, ठीक। एवरी सिटीजन इज ऑफ हिज कास्ट, sorry, class, caste, gender, religion, ideologies and background should be in the fair trial। यानी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, जेंडर हो, कुछ भी हो। द रूल ऑफ लॉ सेज द एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। यानी लॉ मतलब लॉ का ही मतलब होता है सब लोग इक्वल हैं। लॉ वुड नॉट बी मेक सेंस इफ द एवरी सिटीजन वाज नॉट गारंटी फॉर द फ्री ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ऐसे लॉ का क्या मतलब है जिसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो लॉ का मतलब सबको इक्वल पनिशमेंट देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ फॉलो अस फॉर न्यू अपडेट्स।